तो हड़ताल कर रहे क्लर्क पर हरियाणा सरकार सख्त हो चुकी है। नो वर्क नो पे के नियम लागू करने के आदेश जारी हो चुके हैं। हड़ताल कर रहे क्लर्क को रोका जाएगा, उनका वेतन रोका जाएगा। सरकार की तरफ से फाइनेंस विभाग को लिखी गई है चिट्ठी। संबंधित डीजीओ को भी निर्देश दिए गए हैं, हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को वेतन ना दिया जाए। बाकायदा तमाम जिलों के डीसी को लेटर लिखकर साफ तौर पर जो भी हड़ताल कर रहे हैं क्लर्क, उनकी रिपोर्ट जो है मांगी गई है। और प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया सचिव है हरियाणा सरकार। प्रवीण जी, 3 दौर की बातचीत हुई, बात नहीं बन पाई, क्या मजबूर होकर ये फैसला लेना पड़ रहा है? क्योंकि माना जा रहा है कि राजस्व का भारी नुकसान हो चुका है, तकरीबन 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्लर्क साथियों ने एक डिमांड की थी, एक मांग रखी। सरकार ने उनकी मांग को देखते हुए उनसे वार्ता की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, जो भी आपकी डिमांड है उस डिमांड का कोई मूल्यांकन करना, उस डिमांड को एनालाइज करना कि कितनी वो जायज है। सरकार ने वार्ता में भी क्लर्क बंधुओं को विशेष तौर पे बताया कि जो आप अपनी मांग रख रहे हो, इसका मूल्यांकन करने पे ये प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि आज आप लेवल 2 पे और आप मांग कर रहे हो कि सीधा ही आप। प्रवीण जी, मैं आपके पास आऊंगी। जवाहर यादव जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभी हम उनकी बाइट भी सुनवा रहे थे दर्शकों को। जवाहर जी, ये फैसला बहुत मजबूरी में लेना पड़ रहा है, नो वर्क नो पे, क्योंकि नुकसान हो रहा है प्रदेश को, बातचीत की जा रही है, लगातार कोशिश हो रही है। तो प्रवीण अत्रे जी हमारे साथी है और सीएम ऑफिस में भी है, तो मुझे लगता है उन्हीं का बयान पर्याप्त था। पर ठीक है, बेसिकली क्या है कि हम मुख्यमंत्री जी का पहले दिन से स्टैंड था कि इनके लिए कुछ हमें करना चाहिए। उन्होंने जी जवाहर जी, हाँ आपको आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन आप बोलिए, आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, तो जो सबसे अधिक आस पड़ोस के राज्य में मूल्यांकन कर लीजिए और जो सबसे अधिक इनको मिल रहा है वो दे देना चाहिए। हमने पूरा मूल्यांकन किया। राजस्थान 20,800, जिसमें हमारे यहाँ 10+2 है, राजस्थान में 10+2 प्लस विद कंप्यूटर कोर्स है। पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार है, 19,900 ग्रेजुएट विद कंप्यूटर कोर्स हमारे यहाँ 12 पे देते हैं, ये ग्रेजुएट विद कोर्स है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश, जहां ग्रेजुएट सेक्रेटेरिएट में ग्रेजुएट और सेक्रेटेरिएट के बाद 10+2, ये 20,200। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक देता है 21,700 जी, और दिल्ली उसके बाद 19,900 रुपए। तो आम आदमी पार्टी की दोनों सरकारें 19,900 देती है, कांग्रेस की एक 20,200 देती है, एक 20,800 देती है। सबसे अधिक जो अभी दे रही थी वो योगी की बीजेपी की सरकार 21,700 रुपए दे रही थी। सीएम साहब ने कहा ये तुरंत दे देना चाहिए, उन्होंने उसको ओके कर दिया। इसके अलावा भी हमने कुछ चीजें और देने की बात की, परंतु ये जैसा भी प्रवीण भाई भी बता रहे थे कि सीधा लेवल 2 से लेवल 6 पे जाना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। इनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर जो मिलेगा वो उनके नजदीक के सभी राज्यों में अधिकतम मिलेगा। यानी कि अगर हमने कुछ चीजें और जो चेक की थी, जो अभी हमने पब्लिक डोमेन में क्लर्क ने डाली, इसलिए मैं भी नहीं डाल रहा, तो वो यूपी से भी ज्यादा हो जाती। तो ये व्यवहारिक है, जो व्यवहारिक था वो हमने इनको सब दे दिया है। अब मुझे लगता है आग्रह के साथ मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सोमवार से अपना नौकरी पे आई है, नहीं तो हमने नो वर्क नो पे लागू कर दिया। उसके बावजूद भी अगर पब्लिक, चाहे क्लर्क हो चाहे सरकार हो, वो पब्लिक के हितों के लिए बनी है, उनको सुविधा देने के लिए बनी है। अगर इसके बाद भी चीजें नहीं ठीक होती तो फिर हम इससे आगे भी कठोर कदम लेंगे, क्योंकि हमने कहीं इनको वादा नहीं कर रखा था। उसके बावजूद भी हमारा 2019 का घोषणा पत्र उठाइए, हमने कहीं वादा नहीं कर रखा था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी दरिया दिली दिखाते हुए जो अधिकतम सब आसपास के राज्य में वो देने के लिए कह दिया, उससे ज्यादा देने के लिए कह दिया। उसके बावजूद भी अगर चीजें ठीक नहीं होगी तो फिर कठोर से कठोर कदम उठाने होंगे, क्योंकि चाहे सरकार हो चाहे क्लर्क हो, हम हमारी जवाबदेही लोगों के हित सुरक्षित रहे, लोगों को सुविधा। जवाहर जी, आप रहिए हमारे साथ में, बहुत महत्वपूर्ण बात ही कही और मुझे लगता है कि बेहद ही मजबूरी वाली स्थिति होती है। हमारे साथ पवन कुमार जी जुड़े हुए हैं, संगठन मंत्री क्लर्क एसोसिएशन। पवन जी, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। 23 दिन हो चुके हैं, सरकार को नुकसान हो रहा है और बाकी प्रदेशों का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, यूपी का जिक्र हुआ, वहां थोड़े से पैसे ज्यादा हैं, और दिल्ली का भी जिक्र हुआ। तो सबसे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, फिर भी आप लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं मैम,
पहली बात तो यह है कि ये तो सत्य है जो जोहार जी कह रहे हैं कि वातावरण बड़े अच्छे माहौल में वार्ता हो रही है, उसमें तो कोई बात नहीं। किंतु हम ये निवेदन कर रहे हैं सरकार से बार बार कि ये जो बाकी की समकक्ष कैटेगरियां हैं, एमपीडब्ल्यू है, जेबीटी है, जूनियर इंजीनियर है, बिजली बोर्ड का क्लर्क है, डिप्टी रेंजर फॉरेस्ट है, ये सब हमारे साथ चले हुए स्केल के लोग हैं। किंतु धीरे धीरे आते आते एक लंबा गैप आ गया, इसलिए हम उस गैप को फिलअप करने की बात कर रहे हैं। ये सच है कि भाई पंजाब, दिल्ली, हिमाचल वो स्थिति नहीं है, किंतु हम अपने प्रदेश में हमारे जो दूसरे हमारे साथी हैं इसलिए वो बात कर रहे हैं। और हमने भी सरकार से बड़ा व्यवहारिक होकर कहा कि आप व्यवहारिक होइए, हम भी व्यवहारिक होकर के, और 2 कदम आप आगे बढ़िए, 2 कदम हम पीछे हटेंगे, हमको समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं है। किंतु सरकार अभी जोहार जी बता रहे थे भाई साहब कि 21,700 का इन्होंने प्रपोजल दिया, उस पर टीम की सहमति नहीं बनी। हम सोचते हैं कि अगले सप्ताह तक सरकार भी कुछ सोचेगी, हम भी सोचेंगे और कोई रास्ता निकलेगा। नहीं, लेकिन पवन जी हो क्या रहा है ना, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें मेंशन था रजिस्ट्रियों से ही सरकार को 11,000 करोड़ का रेवेन्यू होता है, 300 करोड़ का नुकसान हो चुका है आप लोगों की जिद से। कई बार क्या होता है जब थोड़ा सा लगता है कि चुनावी माहौल है, हालांकि चुनाव थोड़ा सा दूर है लेकिन फिर भी 24 ही सही, एक ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं अलग अलग संगठन। मैं ये नहीं कह रही, सुनिए एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए सर, एक सेकंड सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा करें, लेकिन सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश होती है। आप कहाँ 19,000 और कहाँ 35,400, आप सोचिए कि सरकार पर कितने हजार का आप कितने 100 करोड़ रुपए का एकदम से बर्डन डालने की कोशिश करें, तो बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। आपने जो पहले का नुकसान हो रहा है, तो नुकसान नहीं, डिले हो रहा है। आखिर जिनकी रजिस्ट्रियां होनी है वो 2 दिन बाद भी होंगी, आखिर जिनके लाइसेंस बनने हैं वो 2 दिन बाद बनेंगे। इन बच्चों के ऊपर ही वर्कलोड आएगा, काम सारे होंगे। मगर सर उस पैसों का जो इस्तेमाल आगे जिस मद में होना था, जिस विकास काम में होना था, वो तो रुकेगा ना सर। अब किसी को खाना आज चाहिए, आप बोल रहे हैं 4 दिन बाद भी मिल ही जाएगा, ये तो ठीक नहीं होगा। नहीं, रेवेन्यू तो सरकार को मिलना है, क्योंकि मकान की जिसकी रजिस्ट्री है, जिसका लाइसेंस है, जो कुछ भी है वो बनना ही है, एक विषय। दूसरी बात ये है मैम, जो हम निवेदन कर रहे हैं कि 35,400 का विषय नहीं है। हमने कहा है थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के, हम भी प्रैक्टिकल होंगे, सरकार भी प्रैक्टिकल होगी, और उसके माध्यम से ये सब चीजें ठीक करेंगे। ठीक, आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल। जवाहर जी आप हैं हमारे साथ में, तो हमारा समझौता कुछ न कुछ हो जाए। ठीक है, ठीक है। जवाहर जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मुझे आवाज आ रही है। जवाहर जी, अब आपने सुना पवन, प्रैक्टिकल हो जाइए। अब वो प्रैक्टिकल की डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि 35,400 नहीं भी तो फिर क्या, और आप लोग कह चुके हैं कि भाई आप काम कीजिए तभी पैसा मिलेगा। देखिए, जैसा पवन जी कह रहे हैं, हमने चीजों का व्यवहारिक रूप से मूल्यांकन किया। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों वार्ताएं, और एक वार्ता केवल मुझसे हुई थी विषय को समझने के लिए, उसके 2 वार्ता जिसमें हम 3 लोग बैठे, सरकार की तरफ से, बाकी कर्मचारी संगठन बैठा। हमारी बातचीत बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। हमारी बातचीत में आज भी कोई गतिरोध नहीं है। 8 दिन बाद हम फिर मिलने वाले हैं, परंतु उसके साथ साथ जैसा आपने विषय रखा कि भाई ये तो कर्मचारियों का स्वाभिमान भी है, मैं क्लर्क को मानता हूँ कि स्वाभिमानी लोग होंगे। अगर स्वाभिमानी लोग हैं तो क्लर्क कैसे प्रूव करेंगे? तभी तो प्रूव करेंगे जब वो कहेंगे भी हम काम नहीं करें, तो पैसे भी नहीं ले रहे। तो हम तो क्लर्क के स्वाभिमान को ठीक बनाए रखने के लिए हमने ये नियम लागू किया है। भाई क्लर्क कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम स्वाभिमानी लोग हैं, तो बगैर काम के तो पैसे लेंगे ही नहीं। तो जब बगैर काम के लिए पैसे नहीं लेंगे, इसलिए हमने कहा नो वर्क नो पे, जिससे लोगों को भी ये लगे कि भाई ठीक है, सरकार इनको पैसे क्यों दे जो काम ही नहीं कर रहे, रजिस्ट्री के परेशान हो रहे हैं, बाकी लाइसेंस बनवाने हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस है, अन्य चीजें, उनके लिए परेशान हो रहे हैं। तो अभी हमने नो वर्क नो पे किया है। अब मेरा आग्रह है कि इनको आसपास के सभी जितने पड़ोसी राज्य है, आम आदमी पार्टी की दोनों सरकारें 19,900 रुपए दे रही है, कांग्रेस की 2 सरकारें हमारे पड़ोस में, एक 20,200 रुपए दे रही है और एक 20,700 रुपए दे रही है, और यूपी की बीजेपी की
700 से अधिक हमें यहाँ यूपी का पैसा मिला। हमने कहा ठीक है, हम इसके समकक्ष कर देते हैं, और यूपी भी के समकक्ष बाकी जिनको ये जो कम मिल रहा है 21,700 से भी, उसमें कई जगह तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है, इसके बगैर कलेक्ट नहीं बन सकता। हमारे यहाँ 12th है। और हमने तो एक कदम और आगे बढ़ा, क्योंकि अब पवन जी हैं, ये पवन जी को भी ये विषय की जानकारी है, तो क्लर्क में होता तो भी उनको पता था। हमने तो 21,700 के बाद भी इनकी मदद के लिए कुछ ऑफर किया था, वो भी पब्लिक डोमेन में मैं भी नहीं डाल रहा, क्योंकि क्लर्क ने भी नहीं डाला। ठीक है, उस ढंग से अगर चीजें होती तो ये अच्छी बात है। अच्छा ठीक है जवाहर जी, मैं एक बार पवन जी को शामिल करती हूँ। पवन जी, अब देखिए ये बात तो स्वाभिमान से जुड़कर आ गई। यदि आप लोग स्वाभिमानी हो तो बिना काम के पैसे नहीं लेंगे, तो अब आगे क्या? काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो अब आप लोगों की आगे की क्या रणनीति होगी? ये इन क्लर्कों से नहीं करवाया जाएगा ना। इतने दिनों का जो बैकलॉग आएगा काम का, ये तो हमसे नहीं करवाएंगे ना कल को। उसके लिए भी कोई दबाव नहीं बनाएंगे ना कि बैकलॉग कवर करो। अच्छा, अगर तो बैकलॉग नहीं करवाएंगे तो हम देखेंगे। अगर बैकलॉग की बात करेंगे तो फिर नो वर्क नो पे कैसे होगा? ये तो आपने बड़ी बात कह दी है जवाहर जी। इस पर तो मुझे लगता है कि आप जवाब दे दीजिए। चीजें तो साफ हो जानी चाहिए, मतलब आप भी एक कदम पीछे नहीं, वो भी एक कदम पीछे नहीं, फिर तो कैसे बात बनेगी बताइए। वो टेबल जिसपे सच में चाय नाश्ता हो और आप लोग सच में बातचीत करें ताकि स्मूथली काम चल सके, मुझे अभी तो माहौल नहीं ऐसा नजर आ रहा। नहीं, बिल्कुल ऐसा माहौल है। मुझे लगता है देखिए व्यवहारिक होने की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूँ ना, पवन जी ये बताए कि आस पड़ोस के किस राज्य में जो सबसे अधिकतम है वो हम कर रहे हैं, हम गलत कहा? और हम तो उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। दूसरा, पवन जी ने कहा था कि जी कहीं भेदभाव हुआ, ये इनके साथ के लोग से बाकी, तो बात कहाँ से शुरू करते हैं? ये कहते थे 1957 में तो हम सबका पे स्केल समान था, उसके बाद 69 का, 79 का, फिर ऐसे ऐसे करते करते हम पिछड़ते चले गए और कुछ लोग आगे बढ़ते चले गए। सर 50 साल की भरपाई में ना उस समय मेरी सरकार थी, ना राज्य में, ना केंद्र में, तो उसकी भरपाई मैं कैसे कर दूं? मैं तो यही कर सकता हूं ना। मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं तो 19,000 रुपया बढ़ाने की जरूरत नहीं, हमने कोई वादा नहीं किया। 2019 का हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। फिर तो ये ऐसे ही चलना था, जो महंगाई बढ़ते, जो एग्रीमेंट जुड़ते थे वो जुड़ते चले जाते। फिर बात होगी, टीवी के माध्यम से सारी चर्चाएं होगी, आप बैठेंगे बात करें। नहीं, वो तो बैठेंगे 8-6 दिन बाद दोबारा मिल रहे हैं हम, उसमें तो आपका स्वागत है, बैठ के बात करेंगे। जी नहीं, ये तो टीवी डिबेट में इन्होंने जोड़ा तो पूछने में तो उनका उत्तर दे रहा हूँ। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बैठिए। धन्यवाद। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बैठिए और इस पर बात कीजिए और कोई ऐसा रास्ता निकले जो सभी को पसंद है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।